मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, मैं पाकिस्तान के कुछ एक डिस्कशंस को आपके सामने रख रहा हूं, हालांकि मैंने सुने हैं और देखे हैं। वहां पर जो चर्चा चल रही थी, जो वहां का इंटेलेक्ट था, वो कितना निचले स्तर पर आ गया है, मैं उसका एक आपके सामने एक छोटा सा जानकारी रखना चाहूंगा। उनका कहना था कि एक बार अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकले और वहां पर हिंदू मौजूद हो, हिंदू मतलब इंडियंस मौजूद हो, इंडिया मौजूद हो, तो वहां की जो हिंदू कुश पहाड़ी है, वो हिंदू कुश इसलिए है कि वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था, तो एक बार फिर से वहां पर इंडियंस को हम घेर कर मारेंगे। इस तरीके के डिस्कशन वो कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है अमेरिका जाने के बाद आईएसआई और पाकिस्तान कुछ बहुत इसी तरीके से अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ा रहे हैं? भारत के इन्वेस्टमेंट, भारत के इंटरेस्ट और भारत के तमाम लोगों के ऊपर जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल 100%। और सबसे बड़ा फायदा इसका पाकिस्तान को होएगा और पाकिस्तान इसका फायदा उठा भी रहा है। जैसे कि 10,000 पाकिस्तानी सपोर्टर तालिबान के ऑलरेडी वहां पे आ चुके हैं। आप देखिए लॉजिकली, आपको एक चीज सुना दूं, बड़े लॉजिकली, ठीक है। और ये है कि तालिबान को किसने बनाया? अमेरिका ने। 2001 में उसामा बिन लादेन ने पीछे घूम के अमेरिका पे ही हमला करा, उनके ट्विन टावर्स, पेंटागन पे, ठीक है। उसके बाद फिर अमेरिका ने अपने ट्रूप्स भेजे अफगानिस्तान में, जो कि 20 साल से थे वहां पे, ठीक है। अब क्या हुआ? $3 मिलियन खर्च हुए हैं। 2,41,000 लोग इसमें मरे हैं। दो और जोड़ लीजिए जो जहाज से गिर के भी मरे थे, ठीक है। 2,442 यूएस ट्रूप्स इसमें शहीद हुई हैं। 20,000 यूएस ट्रूप्स इसमें घायल हुए हैं। $90 बिलियन खर्च हुए हैं। किस लिए? ये सब अफगानिस्तान की मिलिट्री को ट्रेन करने के लिए। हिंदुस्तान में भी मिलिट्री ट्रेन हुई है कि अफगानिस्तान में एक फोर्स बनी चाहिए, है? तो हमने भी अफगानिस्तान की मिलिट्री को ट्रेन किया। अब ये बताइए, अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं भैया। जो मिलिट्री हमारे से भी ट्रेन हुई है, और जैसे कल शिवदार ने बताया, हमारी फौज सबसे बेहतरीन फौज है देश दुनिया में। अब हमारी फौज ने अफगान फौज को ट्रेन किया, तो जाहिर सी बात है अफगान फौज अच्छी होनी चाहिए ना। अब तालिबान करता क्या है? वो उनको केवल वो फिट है बच्चे या लेडीज या औरतों पे वार कर दे, छुप के कहीं पे बम लगा के भाग जाए। उनमें इतना हिम्मत नहीं है कि किसी फौज का वो सामना कर सके। जब यूएस मिलिट्री थी वहां पे, तो उनकी बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के बैठे। मेजर मोहम्मद अली शाह, क्या भारत पर, भारत के इंटरेस्ट, भारत के इन्वेस्टमेंट पर अब आईएसआई के सपोर्ट से, पाकिस्तान के सपोर्ट से तालिबान अफगानिस्तान में तोड़फोड़ हमला ये करेगा क्या, जैसा पाकिस्तान के डिस्कशंस टीवी चैनल पर पिछले दिनों में चले हैं? बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। और यही चीज हमको किसी भी हर हालत में रुकवानी है। और ये कैसे रुकाएंगे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। फर्ज करिए अगर हम सड़क पे जाते हैं ना, अगर कहीं गुंडों ने घेर लिया हमको और 10 गुंडे हैं, हम अकेले हैं, अब उनसे लड़ेंगे या उनसे बातचीत करेंगे? अब कम्युनिकेशन, चाहे बैकडोर कम्युनिकेशन क्यों ना हो, ये बहुत जरूरी है एस्टैब्लिश करना, क्योंकि बिना उसके कोई चारा भी नहीं है। अभी जो लोग फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, लोग फंसे हुए हैं, उनके बुरे हाल हो गए हैं। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जैसे कि नेटो हो गया, यूएन हो गया, क्वाड हो गया, भैया अभी मैं आपको बता रहा हूं फैक्ट की बात, लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे, साफ बात है कि कोई भी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तालिबान ने पूरा कब्जा कर दिया है अफगानिस्तान में। उनका वहां पे सिक्का चल रहा है, उनका राज चल रहा है, और ये बहुत खराब बात है। इसको किसी भी तरह रोकना है। और ये कैसे रोकेंगे? अब तालिबान जो है वो इस बार देखिए, 20 साल तक वो गुफाओं पे नहीं रहा, वो उनकी आदतें खराब हो गई हैं, उनको अंग्रेजी बोलनी आ गई है, लग्जरी मिल गई है, सॉफ्ट हो गए हैं। मतलब वो एक तरीके से वहां पे सीज फायर, आप समझ लीजिए एक तरीके से सीज फायर हो गया, तो वो सॉफ्ट हो गए हैं, अपने आप को इंसर्जेंट मानते हैं। उन्होंने अल कायदा, आईएसआईएस, तालिबान, जितने भी वहां के टेररिस्ट थे उनको रिहा कर दिया। सबसे पहली बात तो मतलब जितने टेररिस्ट हैं वो सरेआम घूमेंगे,
तालिबान की वजह से। यही जिन पे सवाल आपने है, लोग की- यही सवाल आप एकदम सही जगह ला रहे हैं। मैं यही पिक्चर दिखाना चाहता हूं। अब ये तमाम टेररिस्ट वहां पर रहेंगे, वहां सोसाइटी नहीं बचेगी, वहां पर वाकई एक टेररिस्ट रूल्ड स्टेट होगा। उसके बगल में एक ऐसा स्टेट जिसे टेररिस्तान की उपाधि मिल चुकी है, जो भारत से नफरत पर ही पैदा हुआ है और भारत से नफरत ही उसका वजूद है। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, ये जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे इस वक्त, इस हवाई जहाज से गिरते हुए 2 अफगान नागरिकों की तस्वीरें जो हम लगातार अभी दिखा रहे थे, ये सिर्फ इसलिए मारे गए कि ये समझ गए थे कि अब अफगानिस्तान में वो हालात नहीं है, अब अफगानिस्तान में वो स्थिति नहीं है, लिहाजा वो निकलने की कोशिश कर रहे। और किस तरह का ये एयर ट्रैफिक है जहां पर पहिए पर लटके हुए 2 अफगानी नागरिक, प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, तो हालात हम समझ सकते हैं। अब ये तस्वीरें और क्या बताती हैं यहां पर? क्या पाकिस्तान के खिलाफ FATF में इन बातों को पुख्ता तौर पर रखना होगा या सिर्फ जबानी जमाखट से काम चलेगा? जबानी बात हो रही है। UN की जनरल सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने बोला है अफगानिस्तान को कि वो अपने हद में रहे, तालिबान को बोला कि वो अपने हद में रहे। भाई बोलने से काफी नहीं है, कुछ कदम उठाना पड़ेगा। अब जैसे आपने तस्वीरें देखी अभी, पहिए में लटक के जा रहे हैं अफगान, वहां से फ्ली करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने मतलब आप समझ सकते हैं उनकी अंदर की भावना, क्या डेस्परेशन होगा। आगे खाई, पीछे कुआं, मतलब दो तरफ मरना ही है। यहाँ पे रुकेंगे तो मरेंगे, रुके जाएंगे तो भी मरेंगे। उनके चलते हैं, शायद क्या ही पता 1% चांस है बच ही जाए। और अगर बच भी जाए तो आप समझ सकते हैं रास्ते में हवा में क्या उनके ऊपर बीत रही होगी। और जब वो गिरे होंगे वहां से, भाई कमाल हो गया वाकई में। अब पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है तालिबान ने, पूरी दुनिया को। जैसे कि सुमित भाई ने पहले कहा था कि ये वो लोग हैं जो ठेका लेते हैं मुसलमानों का, और मुसलमानों की सबसे ज्यादा कैजुअलिटी इन्होंने कर रखी है। अब भी पाकिस्तान से 10,000 तालिबान के सपोर्टर क्रॉस ओवर कर गए हैं अफगानिस्तान के अंदर। चाइना ने अफगानिस्तान के ऊपर एक कड़ी नजर रखी हुई है, वो देख रहे हैं कि हम कब इस पे अपना हक जमाएं। उस तरीके से टर्की आर्टिकल यानी मैं ये समझ सकता हूं आपकी बातों से कि चाइना ने जो मान्यता दे दी है इस वक्त अफगान को, दरअसल चाइना इन सब के पीछे अपनी एक कॉलोनी अफगानिस्तान में तैयार करने की सोच पाले बैठा है।